तो सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। मेरा नाम पार्थ है और मेरे साथ आज वसुंधरा और मैं आप लोगों को कंजंक्टिवाइटिस जो कि आँख आना है उसके बारे में हम दोनों आपको पढ़ाएंगे। तो हाल ही में देखा गया है कि बारिशों के मौसम के बाद अचानक ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। हर दूसरे बंदे को, हर तीसरे बंदे को आँख में पानी निकलना, जलन होना, ये बीमारी फैल रही है। और इसके लिए सब लोग, जितना हम दोनों ने देखा है, गलत इलाज कर रहे हैं। और जिसका हानिकारक, जो ज्यादा हानिकारक है, उसका लाभ कम है। इसलिए हमने सोचा कि आज आपको उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहले तो किन किन लोगों ने इस बीमारी के बारे में सुना है या देखा है, या चैट हुआ बॉक्स है। में हाँ डाल सकते हैं। और हमें बता सकते हैं कि आपने देखा है इस बीमारी को अभी तक अपने आस पड़ोस में, या फिर खुद को भी हुई हो तो हमें बता सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो क्या है कंजंक्टिवाइटिस? पहली बात तो ये क्यों फैल रहा है इतना? जब बारिशें हुई हैं तो बारिशों के बाद देखा जाता है कि जो कीटाणु हैं वो हर जगह फैल जाते हैं, क्योंकि पानी गंदा होता है और नालों का पानी बाहर आ जाता है। इस वजह से बारिशों के बाद काफी बीमारियां बढ़ जाती हैं, और इनमें से एक बीमारी है ये कंजंक्टिवाइटिस, जो है आंख की बीमारी। तो क्या तो है चैट कंजंक्टिव? बॉक्स में लिखा है राहुल ने झारखंड से और पंक्ति गुजरात से कि हम्म। बहुत केसेस है और झारखंड में भी। तो और मैं दिल्ली में हूँ अभी, और दिल्ली में भी बहुत केस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। बच्चों में मैं प्रतिदिन करीब 30 लोगों को देख रहा हूँ जिनको ये बीमारी है, 60 में से। तो आज हम इस बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि आँख के क्या क्या भाग होते हैं। तो हम जब बाहर से देखते हैं आँख को, तो ये हमें एक तो गोला दिखता है आँख का, और फिर कुछ सफेद हिस्सा दिखता है। तो जो सफेद हिस्से के ऊपर की जो परत होती है उसको कंजंक्टिवा कहा जाता है। और उसी में जब ये इन्फेक्शन होता है तो उसको हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। मतलब उसका जब वो परत, जब इसमें इन्फेक्शन आ जाता है और वो सूज जाती है, लाल हो जाती है, तो उसको कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है। तो ये तो खाली बाहरी आंख है, बट अंदर देखा जाए तो आंख का जो गोला होता है वो काफी बड़ा होता है, उसके काफी परत होती हैं। बट आज हम सबसे बाहरी वाली परत है, खाली उसके बारे में बात करेंगे। जो है ये सफेद के बाहर ऊपर एक होती है पतली परत, इसको कंजंक्टिवा कहा जाता है। तो एक मिनट, हाँ। ये एक जन कोई बोल रहा है हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, पता नहीं लिंक में कोई इश्यू है। तो एनीवे ठीक है, मैंने कहा तो बता जिस देना जिस मुझे लिंक से क्या। आपने ज्वाइन किया आप वही भेज दो, उनसे वो ज्वाइन कर लेंगे। हाँ ठीक है। ओके। सॉरी, या गो अहेड। हमारे साथी भी कुछ बता रहे हैं कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं उस लिंक से। तो नरेंद्र जी, मैं अपना लिंक भेजती हूँ हाँ, मैं हाँ और भी जी। फिर लिंक वो भेज उनको देता हूँ। फॉरवर्ड कर दे। जी। हम्म। हम्म। जी। तो आगे बढ़ते हैं। जी। तो आप लोगों ने ऐसी आंखें देखी होंगी पिछले 2 हफ्ते में, जो लाल हैं, सूजी हैं, पानी काफी निकल रहा है। तो कंजंक्टिवाइटिस जब बीमारी के बारे में हम बात करते हैं तो यही लक्षण होते हैं ज्यादातर देखने को, कि लोगों की आंखें सूज जाती हैं, उनको तीव्र रोशनी से काफी चिड़न मचती है, वो ज्यादा रोशनी में जा नहीं पाते। उनकी आंखें सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं, उसमें से काफी पानी निकलने लगता है। तो ये लगभग इस बीमारी के लक्षण होते हैं। तो ये बीमारी 4 कारणों की वजह से हो सकती है। हर बार एक ही कारण नहीं हो सकता, अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो नीले वाले में जो आप देख रहे हैं उसको कहा जाता है बैक्टीरिया। तो एक एक प्रकार की बीमारी हो सकती है बैक्टीरिया के कारण से। दूसरा जो हरा में देख रहे हैं आप, वो है वायरस। तो जैसे कोरोना वायरस था, वैसे भी अलग प्रकार के वायरस होते हैं। तो एक प्रकार की बीमारी वायरस की वजह से होती है। बाद में जो फूल दिख रहा है वो होता है, जैसे मान लीजिए जब आम का बोर आता है, या कोई और फूल होता है जिससे लोगों को एलर्जी होती है, या कुछ लोगों को मिट्टी से एलर्जी होती है। तो उन चीजें जब आंख में घुस जाएं तो वो भी कंजक्टिवाइटिस का कारण एक हो सकता है। और आखिरी जो है वो है आंख में कोई ऐसा केमिकल चला जाए, मान लीजिए जो मेकअप में लगाते हैं उसमें कोई गलत प्रकार का केमिकल हो, या किसी और केमिकल की छींटे आंख में पड़ जाए।
तो भी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। तो हर बार कंजंक्टिवाइटिस का कारण कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कई बार वो खाली एलर्जी की वजह से या किसी केमिकल की वजह से, उस वजह से भी हो सकती है। और जब इन्फेक्शन की वजह से होती है तब भी कई बार वायरस की वजह से होती है, जो कि ज्यादातर देखा जाता है। अगर 10 लोग होंगे तो उनमें से ज्यादा को वायरस की वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से कम लोगों को होगा। तो ये है लगभग 4 कारण। अभी तक किसी को जो बताया गया उसमें से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये अक्सर ये बारिश के मौसम में ज्यादा क्यों होती है? ये एक तो आम सीजन, दूसरे सीजन में कम होती है, लेकिन बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होती तो बारिश के मौसम में जैसा उमस फैल जाती है तो वो, और गर्मी थोड़ी होती है, उमस होती है, तो वो सारे जो फैक्टर होते हैं, देखा जाता है कि कीटाणु सबसे ज्यादा उन्हीं उसी प्रकार के वातावरण में फैलता है। ज्यादा उगने की क्षमता कीटाणुओं की उस सारे मौसम में ज्यादा होती है। और जब बारिश भी ज्यादा होती है तो जैसे नालों का पानी बाहर आ जाता है, और अगर लोग अच्छे से हाथ धो के काम नहीं कर रहे तो उनके हाथों से दूसरे सामान को छूने में भी फैल सकता है। तो इस चक्कर में इस मौसम में ये बीमारियां ज्यादा देखी जाती है। और एक दूसरी चीज ये भी पूछनी थी कि अगर घर में एक किसी को ये बीमारी हुई, तो घर में बाकी लोगों को वो बहुत जल्दी फैलने की संभावना होती है। और अक्सर होता है, गांव में एक ही कमरे में सब लोग रहते हैं, तो उसमें एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे को ये लगता है इसका चेप। है। तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि वैसा क्यों होता है और उससे कैसे बचा जाए। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इन 4 कीटाणु की वजह से होती है, बट इसको, इसके फैलने के और भी तरीके हैं। मान लीजिए जन्म के दौरान, अगर छोटा बच्चा है, जब उसका जन्म हो रहा है, तो माँ से, अगर माँ में कोई इन्फेक्शन है जन्म के रास्ते में, तो वो इन्फेक्शन भी बच्चे को फैल सकता है और उसकी आंखों में आ सकता है। तो एक प्रकार का वो है। इसलिए जब भी छोटे बच्चों को, नए नवजात शिशु को जब आंख का इन्फेक्शन होता है तो उनको जल्द ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका ज्यादातर कारण होता है बैक्टीरिया, उसका कारण वायरस नहीं होता। और जैसे बताया अभी, धूल या रासायनिक पदार्थ से अगर एलर्जी हो तो उससे भी ये हो सकता है, हर बार इन्फेक्शन से नहीं होता है। और ये हम बार बार क्यों बोल रहे हैं हर बार इन्फेक्शन से नहीं होता, उसके बारे भी हम आगे आएंगे। तो जो ये 4 प्रकार का होता है, इस सब में एक तरह का सिम्टम जो कहते हैं वो नहीं आता। मान लीजिए जो वायरस की वजह से हो रहा है, उन लोगों में उनका नाक बंद होगा, उनको छींकें आएंगी, उनकी आंखों में से खाली पानी जैसा निकलेगा, सफेद पानी जैसा निकलेगा, आंखें सूजी होंगी, नाक बंद होगा, गले में खराश हो सकती है। ये ज्यादातर वायरल कंजंक्टिवाइटिस, जो वायरस की वजह से कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, उसमें देखा जाता है। जब हम बैक्टीरिया वाले की बात करते हैं तो उनकी आंखों से पस निकलता है, पीप जैसा, पीले रंग का या हरे रंग का या गाढ़ा सफेद रंग का। जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी आंखें बहुत चिपकी हुई होती हैं, क्रस्ट जिसको कहते हैं बनी होती हैं, आंखें पपड़ी जैसी हो जाती हैं, सूख जाती हैं। उन लोगों में मेन चीज ये है कि ऐसा, जैसे यहाँ पे पीला दिखा रखा है, पीला और हरा पीप निकलना, मतलब बैक्टीरिया की वजह से वो इन्फेक्शन हो रहा है। जब एलर्जी वाला होता है तो उनकी आंखों से भी खाली पानी निकलता है, उसमें पस पीप जैसा कुछ नहीं आता। तो ये ज्यादातर लक्षण है। जो बैक्टीरिया और वायरस से कैसे हम पहचाने कि कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा वायरस, मेन चीज जो देखनी है वो है कि पपड़ी जैसा बन रहा है कि नहीं, पीला गाढ़ा सफेद या गाढ़ा पीला गाढ़ा हरा, ऐसा पस जैसा पीप जैसा निकल रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है। अब देखा जाए तो कौन से वाले में एंटीबायोटिक की जरूरत है। अब एंटीबायोटिक का मतलब है कि वो खाली बैक्टीरिया पे काम करेगी, वो वायरस पे काम नहीं करेगी, वो किसी एलर्जी पे काम नहीं करेगी। तो जिन लोगों की आंखों से पीले गाढ़ा पीला पदार्थ निकल रहा है या फिर हरा या फिर सफेद, उन्हीं लोगों पे ही एंटीबायोटिक काम करेगी। तो बाकी लोगों में जब हम एंटीबायोटिक देंगे तो उसका नुकसान ज्यादा होगा, लाभ कम होगा। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हर इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, हर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका लाभ होगा ही नहीं। अब आप सब लोगों के लिए एक सवाल, कि ये कैसे फैलता है? क्या ये दूसरी व्यक्तियों की आंखों में देखने से फैलता है,
या किसी के द्वारा श्राप मिलने से फैलता है, या आंखों पे गंदे हाथ रगड़ने से फैलता है, या किसी जिसको ऑलरेडी ये इन्फेक्शन हो रखा है उनसे बात करने से, उनके आसपास अगर वो हैं और वो खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो उन बूंदों से भी हो सकता है। तो चैट बॉक्स में 1, 2, 3 या 4 इनमें से किन कारणों से फैल सकता है वो नंबर डाल के हमें बताएं। और एक से ज्यादा कारण भी हो सकता है। हो सकते हैं, तो आप लोग डाल सकते हो उसको। राहुल जी ने बोला है 3। तीन, पंक्ति 3 and 4। ध्वनि जी ने भी 3 और 4। कौन कौन ये सोचता है कि दूसरों की आंखों में देखने से होता है? ऐसा कोई भी नहीं है। मुकेश कुमार 3, 4। हाँ, तो सब लोगों ने सही जवाब दिया है इसका। तो ये या तो आंखों पर गंदे हाथ मलने से, रगड़ने से फैलता है, या फिर जो मुंह से बात करते टाइम, खांसते टाइम, छींकते टाइम जो बूंदे निकलती हैं अगर वो किसी की आंखों में घुस जाए तो भी ये हो सकता है। और ये बूंदे उतनी बड़ी नहीं होती कि दिखें, ये बहुत छोटी छोटी बूंदे होती हैं जो दिख नहीं सकती, बट इनसे भी इन्फेक्शन फैलता है। तो काफी अच्छी बात है कि सब लोगों ने 3 या 4 ही बोला है। तो याद रखें कि किसी के आसपास अगर आपने काला चश्मा भी पहना हो, बट अगर आपके गला खराब हो और आप छींक रहे हो किसी के आसपास तो भी आप फैला सकते हैं ये बीमारी। तो चंद्रा आपको यहाँ से आगे बढ़ाना है। अच्छा। तो थैंक यू पार्थ। अब तक किसी को कोई क्वेश्चंस है क्या? अभी कुछ कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं 7:30 का सोचा या। और काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर कर पा रहे हैं। एनीवे, सो हमने देखा कि ये जो कंजंक्टिवाइटिस खास करके अभी जो चल रहा है वो एक वायरस है। अच्छा, पर जिसको हुआ है उसकी तरफ देखना सब टालते हैं। हाँ बिल्कुल। सो अभी का जो कंजंक्टिवाइटिस वायरस फैला हुआ है वो एक वायरस है, एडिनो वायरस, जिससे गले में भी खराश हो सकती है, फिर नाक भी बह सकता है। तो अगर आपको याद है कि कोरोना में हमारे छींकने खांसने से भी जैसे कोरोना वायरस फैलता है और वो किसी के मुंह से अंदर जाता है या आंखों से अंदर जाता है। तो इसके लिए भी जैसे हरिनेश भाई ने कहा कि कैसे इतने जल्दी फैल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ रगड़ें और छुएं, लेकिन बात करते वक्त, पास पास में जब होते हैं बात करते वक्त, ऐसे भी फैलता है। और वो जो छोटे छोटे जो कण हैं हमारे मुंह से निकलते हैं वो दिखाई नहीं देता है। और ऐसे एक छोटे घर में बंद रख के या गाड़ी में तुम 4-5 घंटे किसी के साथ गए, भले ही उन्होंने काला चश्मा पहना हो, तो वो आसानी से आ सकता है। तो ये 2 कारण है जो यहाँ ये चित्र में बताए हैं कि कैसे वो फैलता है। अ, तो ये पार्थ, यू वांट टू फिनिश दिस हाँ ये संक्रमण? तो हाँ। जब हम देखते हैं इस बीमारी को तो पहली पहली चीज दिमाग में आती है कि ये कितने दिन रहेगी। क्योंकि जिस दिन ये बीमारी शुरू होती है हम उसी दिन अस्पताल भागते हैं या किसी फार्मेसी में भागते हैं, और सबसे पहली चीज जो हम खरीदते हैं वो होती है एंटीबायोटिक की दवा। तो ये जानना जरूरी है कि जो अगर वायरस से बीमारी हो रही है तो 2 सप्ताह तो रहेगी ही, अगर आपने एंटीबायोटिक का प्रयोग किया भी उसके बावजूद भी, क्योंकि वो एंटीबायोटिक वायरस वाले कंजंक्टिवाइटिस में काम करेगी ही नहीं। अगर ये किसी बैक्टीरिया से हो रही है तो दवा लेने के बाद 7 से 14 दिन तक इसको लग सकता है ठीक होने में। इस वाले में, हरे वाले में, नीले वाले में आपको
एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने का आवश्यकता हो सकती है, सबको नहीं पड़ती, बट जिन लोगों का पस ज्यादा निकल रहा है आंख से, उन लोगों को जरूरत पड़ सकती है। वायरस वाला तो 1 हफ्ते से 2 हफ्ता लगाता है ठीक होने में, अगर आप एंटीबायोटिक लें ना लें तब भी 1 हफ्ता से 10 दिन या 14 दिन लग सकते हैं। जो एलर्जी की वजह से आंखें सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं, वो लगभग 1-2 दिन रहती है। अगर जिससे एलर्जी है वो हटा दिया तो फिर आंखें अपने आप ठीक हो जाती हैं। और वो ही केमिकल वाले कंजंक्टिवाइटिस में भी वैसा ही देखा जाता है। अगर आपने, अब मान लीजिए किसी काजल लगाने से किसी को आंखें लाल हो रही हैं, काजल लगाना छोड़ दिया तो 1-2 दिन में आंखें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि वायरस वाले में जैसी आंखें लाल होती हैं, अगर पस नहीं आ रहा, टीप वगैरह कुछ नहीं निकल रहा, और अगर आप सोचते हैं कि एंटीबायोटिक की बूंद डालने से जल्दी ठीक हो जाओगे, तो वो गलत है, क्योंकि उसको 7 से 14 दिन तो लगेंगे ही ठीक होने में। अच्छा, तो इसका उपचार जो आ, सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें तो ये ऑफ कोर्स ये कार्टून है कि बर्ड फ्लू में, जैसे कोविड में भी लोगों ने कुछ कुछ चीजें खाने का बंद कर दिया था। बाहर से समोसा नहीं खाते थे, पानी पूरी नहीं खाते थे, उनको लगता था इससे है, या अंडा खाना बंद कर दिया था। तो ये खाली कार्टून है कि क्या आंखें बंद करने से ये बंद हो जाएगा कि नहीं। पर तो मैंने ये सब ना, सच में ऐसा सब हो रहा है। लोगों ने मुझे फोटोज भेजे हैं कि हम ये हमको ये मिल रहा है, कि क्या ये ठीक है कि नहीं, ये ड्रॉप्स ठीक है कि नहीं। तो अगर मवाद नहीं हो, और मवाद का भी फोटो हमने देखा है आगे, और आगे और भी दिखाऊंगी, तो हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अभी का जो वायरस है उसमें तो, जो वायरस है तो उसमें एंटीबायोटिक लगता नहीं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में लगता है। दूसरा ये है कि तरह तरह के बेकार बेकार के एंटीबायोटिक ड्रॉप्स मिल रहे हैं। एक तो जो काम नहीं करता है, नो स्टे ऑन द प्रीवियस वन प्लीज। या एक तो जैसे लास्ट वाला चित्र है, वो है टोब्रामाइसिन, वो हम नहीं यूज करते हैं उसमें, आंखों की उसमें। दूसरे दो चित्र हैं ओफ्लॉक, सिप्रोफ्लॉक, क्लोरामफेनिकॉल, लेकिन उसके साथ है बीटामिथाजोन या डेक्सामिथाजोन, जो कि स्टीरॉयड है। और हम स्टीरॉयड भी बिल्कुल आंखों में डालते नहीं है। ये तो बिल्कुल जैसे ना स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा देते हैं और कोई आदमी ठीक हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो ऐसे हमको लगेगा कि आंखों से आंखों में जब स्टीरॉयड डाला, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा और हम ठीक हो गए। तो इससे इनफैक्ट नुकसान भी होता है स्टीरॉयड से आंखों में। तो एक तो है कि एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, दूसरा है कि एंटीबायोटिक के साथ स्टीरॉयड का तो और भी नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप ये सब ले रहे हैं तो ये नाम वगैरह आप देख के लें कि आपको क्या मिल रहा है। और दुख की बात ये है कि फार्मेसी में भी मिल रहा है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में भी मिल रहा है, कई कई जगहों पे ये बट रहा है, और अलग अलग चीजें बट रहे हैं। ये सारे पिक्चर्स मेरे साथियों ने ही भेजे हैं पूछने की क्या ये चलेगा या ये चलेगा। और दूसरा, फिर नेक्स्ट, थैंक यू। तो और भी है, अगर एंटीबायोटिक वाला नहीं है तो और भी कई तरह के आई ड्रॉप्स बिक रहे हैं। एक तो दृष्टि आई ड्रॉप, जिसमें आयुर्वेदिक चीजें हैं, लेकिन ये भी वायरल कंजंक्टिवाइटिस के लिए नहीं है। फिर एक और है आईरेस्ट। आईरेस्ट तो कंपनी का नाम है, लेकिन उसमें है फिनाइलेफ्रिन, नेफाजोलिन, मेंथॉल कैम्फर। इससे ये तो अपनी जो अंदर काली जो है प्यूपिल जिसको बोलते हैं, उसको बड़ा करने के लिए, टू पीपल, पार्थ कैन यू प्लीज हाँ हाँ, एडमिट। आई विल टेक केयर ऑफ दैट। सो ये भी कंजंक्टिवाइटिस के लिए नहीं है, लेकिन कई जगह पे ये ड्रॉप्स भी मिल रहे हैं। इससे आपको कुछ देर के लिए लगेगा कि
आंखों में वो लालिमा कम हो गई है, लेकिन इसके बाद फिर से लालिमा वापस आ जाती है और ये आंखों को नुकसान भी कर सकते हैं, और ये भी बिक रहा है। ये भी कंजंक्टिवाइटिस के लिए नहीं है। तो अगर अगर ऐसे आप, ये तो बिल्कुल वाजिब है कि आप अपने आंख को ऐसे देखोगे सूजा हुआ लाल तो डर लगता है। कभी कभी कुछ वायरल कंजंक्ट, इस बार जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस फैला हुआ है उसमें ऐसे सूजन हो रही है और आंखें लाल हो रही है। और कुछ वायरल कंजंक्टिवाइटिस ऐसे होते हैं जिसमें जैसे किसी ने मुक्का मारा हो और आंख में खून जम गया हो, जो नीचे वाली तस्वीर है वैसा है। लेकिन दोनों में घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि कुछ इससे आंखें हमारी जाएगी नहीं, और हमारी हमारा हम बिल्कुल देख सकते हैं अपने आप, वो एक आध हफ्ते में मिटेगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने ये तस्वीर है अपने क्राइम मास्टर गोगो, ये इसके लिए रखा है कि डॉक्टर्स तो है ही, जो डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है या डॉक्टर नहीं भी हो, वो अपना काम करते हैं, वो अपना अपना देते हैं। लेकिन पेशेंट भी है जो घबरा जाते हैं इसके लिए, वो भी अब चाहते हैं कि कुछ तो डाले आंखों में, है ना। जैसे ये इसमें डायलॉग ये है कि अब आया हूं तो कुछ तो लूट कर जाऊंगा, ये पिक्चर में ये डायलॉग है। तो ऐसे ही डॉक्टर सोचते हैं अब पेशेंट आए हैं तो कुछ तो देकर ही रखूंगा, या पेशेंट सोचते हैं कि मैं कुछ तो डालना ही है आंखों में, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। तो अगर डालना भी हो तो एक है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज आई ड्रॉप्स, ये एक आंखों को थोड़ा आराम देते हैं। और वो कभी कभी ऐसे खुजली टाइप या फिर मिट्टी टाइप अंदर घुस गया है ऐसे लगता है आंखों में, तो ये ड्रॉप्स डाल सकते हैं थोड़ी राहत के लिए। अगर सर दुख रहा है तो पैरासिटामोल ले सकते हैं, डोलो लेने की जरूरत नहीं है। और फिर आंख में अगर बर्फ का इंतजाम होता है तो एक कपड़े में बर्फ डाल के वो कपड़ा रख सकते हो, कपड़ा साफ होना चाहिए, और डाल के ऐसा देखें कि कोई और उसको नहीं छू दे। फिर अगर बहुत नाक भी बह रहा हो या पानी जा रहा हो आंख से तो सेट्रिजिन टैबलेट ले सकते हैं दिन में, या फिर रात में ये थोड़ी नींद करती है दवा एविल, वो ले सकते हैं। कभी कभी खुजली भी होती है आंखों में तो उसमें भी सेट्रिजिन और एविल का काम आएगा। तो ये चीजें हैं, अगर कुछ डालना ही है तो ये चीजें डाल सकते हैं। अब एंटीबायोटिक का उपयोग कब करें? अगर बैक्टीरिया से जो संक्रमण है तो आपकी आंखों में ऐसे पीला मवाद जैसे दिखेगा, तब हम एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बहुत कमजोर हों जिनका वायरल से शुरू होता है और फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है और ये ऐसे पीला मवाद हो जाता है। तो और जिनकी प्रतिरक्षा करने का जो ये है कम होता है, शायद उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो कौन से एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं? उसमें है सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स या क्लोरामफेनिकॉल आई ड्रॉप्स, ये दो है जो कहते हैं कि इनको आंखों में डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मवाद हो तब। और मैंने, आप अगर देखोगे ये प्लेन है आई ड्रॉप्स, इसमें कोई स्टीरॉयड नहीं डला हुआ है, इसमें कोई और चीज नहीं है, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लेन है, क्लोरामफेनिकॉल प्लेन है। तो ये है जब मवाद होगा तब, यदि नहीं होगा तो हम जो हमको करना है वो फिर से मैं एक बार दोहराऊंगी। और नेक्स्ट,
हाँ, अब डॉक्टर को कब कब दिखाएं, ये सब के लिए तो आप घर में ही रहकर इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो और अगर दृष्टि हमारी धुंधली पड़ने लगे, और आपको लगता है कि दिखाई देना कम हो जाता हो, या फिर हमारे कोई बीमारी का जो हम सामना करते हैं और जो इम्यूनिटी कम हो, जैसे कुछ कैंसर के रोगी हो, या HIV का संक्रमण हो, या सीवियर डायबिटीज के रोगी हो, वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और जो अलग तरीके का जो कंजंक्टिवाइटिस है, जो नवजात शिशु में, वो जब माँ के प्रसव की वहां से जब निकलते वक्त उनको संक्रमण हुआ हो, और उनको जब वो अलग टाइप का कंजंक्टिवाइटिस है, उसमें आंखें बिल्कुल चिपचिपाहट हो जाती हैं, और वो उनके जीवाणु भी अलग है, रोगाणु अलग है, उनको वो एक आंख के स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। बाकी ये अगर हम धैर्य रखें तो ये अपने आप 6-7 दिनों में चला जाता है। और अच्छा, तो अब तक किसी को कोई प्रश्न है ड्रॉप्स के बारे में या कुछ, या फिर हम ये फिनिश कर दें और उसके बाद प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कैसे बचाएं, आजकल जो चल रहा है वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, तो उसको कैसे बचाएं, उससे कैसे बचें, या बचना, अगर हम एक भीड़ में हैं, घर में एक साथ हैं, बहुत मुश्किल भी हो जाता है बचना, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं कि बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं, और अपने आंखों को भी बार बार ऐसे पानी लें ऐसे हाथ में, और आंखों को खोल बंद करें वो पानी में, और दिन में 4-5 बार ऐसे करते रहें। काला चश्मा पहने, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। और और ये मुश्किल है कि संक्रमण होने तक हम घर पर ही रहें। जैसे मैंने कहा कि वो बात करने से, जब हमको खांसी सर्दी है, उस वो उस उसके द्वारा भी फैल सकता है, तो वो कम कर सकते हैं फैलाने का। और अगर बर्फ आपके पास हो तो वो ठंडक पहुंचाए, थोड़ी राहत उससे मिलती है। और और भी आगे अपनी आंखों को मले नहीं। और अगर ऐसा करते हैं, या तो हम तौलिया से भी करते हैं, और शायद इधर कुछ लोग हैं जिनको ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि कैसे क्या करते हैं, और ऐसे करने का मन होता है, पोंछने का मन होता है, खुजली करने का मन होता है। फिर उस टाइम पे हम कॉस्मेटिक जो काजल वगैरह न लगाएं, उससे ज्यादा इरिटेशन होता है। हमारे जो काजल लगाने का पेंसिल है वो किसी और से शेयर नहीं करें। हमने अभी तक एंटीबायोटिक के भी बारे में बात कर दिया है कि एंटीबायोटिक के प्रयोग की जरूरत नहीं है इसमें। और अगर कांटेक्ट लेंस लोग पहन रहे हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि उससे भी ये आंखें हमारी थोड़ी इरिटेट होती है। उस टाइम पे चश्मे पहन सकते हैं। और अगर तौलिए का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो एक आंख का तौलिया जो इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी आंख में उसी तौलिए का इस्तेमाल ना करें। हाँ, और अगर आंख मल भी रहे हैं तो उसी हाथ से दूसरी आंख ना मले, वरना वो एक आंख से अपनी दूसरी आंख में फैल जाएगा। तो बार बार हाथ धोते रहें दोनों आंखों के लिए। अगर एक आंख में इन्फेक्शन है दूसरी में नहीं है तो तौलिया भी दोनों आंखों का अलग अलग होना चाहिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो बस इतना था कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। अब जो काला चश्मा पहनते हैं, अब वो इसके लिए नहीं है कि हमारी आंखों से किसी को देखें तो उनको फैल जाता है। कोई बता सकेगा हम काले चश्मे क्यों पहनते हैं इसमें?
आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर तेज तेज रोशनी से बचाने के लिए आंख को, और धूल मिट्टी ऐसा आंख में ना जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो बिल्कुल यही कारण है कि तेज रोशनी से थोड़ा और हमको तकलीफ हो सकती है इस टाइम पे, तो उससे बचने के लिए, और धूल मिट्टी से भी और इरिटेशन हो सकता है, उससे बचने के लिए हम ये काले चश्मे पहनते हैं इसमें। और कोई सवाल किसी को? जिन लोगों ने थोड़ा देर से ज्वाइन किया है वो लोग टेंशन ना करें, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया है शुरुआत का, तो हम इसका वीडियो ऑनलाइन डाल देंगे, आपके साथ शेयर कर देंगे। बट कोई सवाल अगर आपको पूछना है तो अपने आप को म्यूट से हटाकर आप पूछ सकते हैं। या किसी को अपना अनुभव शेयर करना है, इस किसी को इन्फेक्शन हो चुका है और वो बताना चाहते हैं कि उनको क्या सीखने को मिला, या कोई नई चीज किसी ने सुनी है आज, तो वो भी बता सकते हैं हमको। ये जब इन्फेक्शन लगता है तो अक्सर, जैसे आपने भी बताया और वसु जी ने भी बताया, कि सुबह जब उठते हैं तो आंखें चिपक जाती है एक दूसरे के, ये इसकी पलकें। तो ये खोलने के लिए क्या करना चाहिए, उसको उसमें पानी या किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए जब उठते हैं तो? यू वांट टू गो और? हाँ, तो इसको आप थोड़ा ना हैंकी में अपने टॉवल में हल्का पानी लगा के उससे थोड़ा हल्के हल्के साफ कर सकते हैं। या फिर जैसे पानी से भी साफ करते हैं? हाथ में थोड़ा पानी लेके खोल बंद कर सकते हैं, तो उन चीजों से थोड़ा ये पस हटा सकते हैं जो आंखें चिपक रही हैं। वरना जो एक आई ड्रॉप बताई थी, जो नकली आंसू जिसको कहते हैं, वो वाली आई ड्रॉप अगर आप डाल के सोएंगे या फिर उसको उसी में सुबह जब चिपक रही है तो वो आई ड्रॉप से भी थोड़ा साफ कर सकते हैं, बिना एंटीबायोटिक वाली आई ड्रॉप का। और और बस वो एक चीज जो हमारे यहाँ दूर दराज के गांव में है, अभी थोड़ा कम होता है लेकिन पहले ज्यादा करता है, अभी भी कुछ कुछ लोग तो करते हैं, पुराने लोग, कि तालाब की मिट्टी जो है उसका वो पुडिंग जैसा करके, वो कपड़े के अंदर गीली मिट्टी लगा के आंख पे सोते वक्त पे वो लगा देते हैं। अभी जैसे और ये, कंजंक्टिवाइटिस में कि हाँ ऐसे ही? हाँ हाँ, और ये कहते हैं कि आंख की गर्मी जो है ये मिट्टी चूस लेगी। ये आंख की गर्मी जैसा नहीं है कि वो जो ब्लड वेसल्स है वो ठंडक हाँ में थोड़े सिकुड़ जाते हैं। जब सिकुड़ जाते हैं तो जो पानी निकलता है, जो लालाश है, वो कम हो जाता है। तो इसके लिए वो इन्फ्लेमेशन जो है उसको गर्मी कह सकते हैं एक तरह से। तो जो ठंडक है उससे वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, सूजन कम होता है, उसका सिक्रीशन कम होता है और लालाश कम हो जाता है। तो वो इस बर्फ वजह से लगाने जैसे हुआ। आप अगर जैसे आलू के छिलके भी अगर डालोगे ठंडक के लिए, वो भी ठंडा ठंडा होता है उससे। और या फिर ठंडा बर्फ, तो वो सब एक ही काम करते हैं तीनों। ये होना चाहिए कि जो भी आंखों पे डालते हो वो साफ हो, वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस के कारण फिर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस नहीं हो जाए। हाँ हाँ। हाँ। और कोई सवाल? नरेंद्र जी, आप बताना हम्म। चाहेंगे आपका अभी क्या चल रहा है? हाँ जी। अम, मैं तो खुद अभी मुझे हुआ है, और मेरे लिए अच्छा रहा कि जैसे ही मैं इन्फेक्ट हुआ, आपके साथ मुझे काफी सारी चीज सीखने के लिए, सावधानी रखने के लिए मौका मिला अभी। तो मेरे यहाँ जैसे इन्फेक्शन हुआ, मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो आया उससे इन्फेक्ट होके। इसके बाद फिर एक घर में ही है तो इतनी सारी सावधानी, हम लोग वैसे तो थोड़ा अवेयर हैं, लेकिन बहुत सारी चीज संभव नहीं हो पाता है। कई
तो फिर शायद उसी का असर है कि मुझे भी दोपहर में काम करते करते आंख में चिपचिपा सा महसूस हुआ, तो मुझे लगा मैं बाइक से आया हूँ फील्ड से, तो उस वजह से हुआ है। फिर थोड़ा हाँ पस आना चालू हुआ, फिर रात में तो पूरा ही फैल गया। फिर सुबह सुबह दूसरे दिन आपके साथ फील्ड चलना था, तो वही हाँ फिर देखते देखते फिर फैल गया, पूरा लाल हो गया। तो वही है। इसके बाद फिर मेरी बेटी को भी हाँ सिम्टम उस तरह से दिखने लगा। तो ये बिल्कुल। हम तीनों दो, मतलब हम तीनों, बाप बेटी बेटा तीनों इन्फेक्ट हो गए इससे। अभी तो हम ये आपकी आंखें देख सकते हैं कि अच्छा हाँ, इसमें देख सकते हैं। ओके, मैं वीडियो ऑन करता। आपका वीडियो मुझे डालना था, लेकिन वो अम अभी तो काफी ठीक है दिख रहा है परसेंटेज। क्या? हाँ हाँ देखो। हाँ बिल्कुल, अभी ठीक है। हाँ, अब अभी ना मेरा वो जलन और वो जो जैसे कोई कंकड़ घुसा है उस टाइप का कुछ ऐसा महसूस होना कम हो गया है। बस हाँ लालिमा है, थोड़ा कसकसाहट है, लेकिन रिलीफ है। मैं लगातार आंख धो रहा हूँ पानी से। हाँ और आज तो ड्रॉप भी जो था उसको मैंने एक आध बार ही डाला है, बाकी पानी से ही धो रहा हूँ। वेरी और गुड। बट तो आपने अभी भी एंटीबायोटिक ड्रॉप का उपयोग नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने तो हाँ नहीं। सलाह लिया था, उन्होंने सजेस्ट किया था संगवारी से ही, तो हाँ। अ, वो वही लगाया था बस। हाँ, तो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आज सुबह मैं उठी तो मेरे आंखों में ऐसे चिपचिहा चिपचिहा चिपचि हाँ, चिप अच्छा, चिप चिपचिपा सा। चिपचिपा सा हो गया था। लाल हो गई थी आंखें, पानी निकल रहा था, और तुरंत मैंने उसको सुबह से 5-6 बार आंखें मेरी धोई है मैंने, और काफी ठीक है अभी तो लगता जैसे है ही मैंने ही पता। दिया है आप। हाँ, पर मैं यही कहना चाहती थी कि मैं कुछ भी छुआ नहीं आपका मैंने, हाँ और जी। अलग अलग बैठे भी थे। पर ये मैं हाँ। कहना चाहती हूँ कि जो वायरस है पहले कुछ दिन में अपने जो बात करते हैं उसमें मुंह से जो निकलते हैं हम्म। चीजें, उससे भी फैलता है। जी। तो हम तो काफी टाइम साथ में थे, तो हम्म। इसके लिए भी जल्दी जल्दी हो, फैलता है ये। जी जी, हो सकता है। हाँ, तो anyway, और कोई कुछ पूछना चाहता है? अ, और कोई जानता है कि और क्या क्या आपके इलाके में, आपकी जगह कौन से एंटीबायोटिक्स या कौन से ड्रॉप्स मिल रहे हैं? हमें अच्छा, कोई नमस्ते। मॉक्सी करके ड्रॉप्स होता है क्या? हाँ, तो मॉक्सी। वो हेलो। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी एंटीबायोटिक है। उसकी तस्वीर मैंने मांगी थी किसी को, वो वो भेज नहीं सके, तो वो भी चल रहा है, वो भी एंटीबायोटिक है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे चौपाल में ही जो स्टाफ है एक, वो हाँ हाँ उनको भी हुआ था, तो हाँ हाँ। वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप मॉक्सी लगाओ, है ना, ना उससे ना जल्दी ठीक होता है। ना तो ना। मैं बोला कि नहीं, मैंने दूसरा लिया है ऐसे करके। हम्म। तो तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन वो भी एक एंटीबायोटिक है, फिर- वो भी काफी चल रहा है। हाँ और ऐसा है ना कि देखो 3-4 दिन में, 5 दिन में तो ये ठीक होने ही वाला है, तो लोगों को लगता है कि वो एंटीबायोटिक से ठीक हो रहा है, तो इसका फिर फायदा उठाते हैं। अगर आपको याद है, कोविड में एजिथ्रोमाइसिन बहुत चला था, तो उसका वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन लोगों को लगता है ये एंटीबायोटिक के कारण ठीक हुआ है। जी जी। तो ये मैं पंक्ति थोड़े दिन पहले मुझे एक्चुअली कान में थोड़ा इन्फेक्शन जैसा लग रहा था, तो मैं सिंपली फार्मेसी में जाके पूछा, तो उन्होंने मुझे सिप्लॉक्स ड्रॉप्स दिए थे, जिसमें आई ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप्स एक ही होते हैं। तो हाँ इट इज सिप्रोफ्लॉक्सिन क्लोरोफिरामिन जिंक या सल्फेट। हाँ, सो हाँ तो हाँ। सो इज इट द वन जो हम आँख के इन्फेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं? तो क्योंकि पहले आपने जो नाम बताया था वो मैं थोड़ा सा भूल गई। Parth, can you show that image of the
ड्रॉप्स। मैं दिखाऊंगी तो उल्टा दिखेगा ना। नहीं नहीं, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो नहीं, ये वाला नहीं, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्स वाला है। हाँ, तो ये दिख रहा है ना, इसमें जैसे है एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का उपयोग कब करें। तो अगर मवाद टाइप हो, आंखों में पस हो, हाँ, तब ये है सिप्रोफ्लॉक्स या क्लोराम्फेनिकोल जो आपके पास है। लेकिन इस टाइम का जो वायरस का कंजंक्टिवाइटिस है उसमें इसका कोई काम नहीं है। ओ, तो ये नॉर्मली मतलब ऐसे ही थोड़ा सा भी आंख में जलन हो या कुछ हो तो आराम से फार्मेसी पे जाके लोग आई ड्रॉप दे दो ऐसे करके बोलते हैं और यही आई ड्रॉप्स मिलता है। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो ये गलत है, तभी हम आज का सेशन कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को तो समझा सके, ताकि आप आगे लोगों को पढ़ा सको कि ये गलत है। क्योंकि मेन हाँ, कारण जिस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो ये है कि नॉर्मली ऐसे कीटाणु होंगे जिसमें ये काम नहीं करेगा। तो अगर 100 कीटाणु से ये डालोगे, 100 कीटाणु में से 2 या 3 बचेंगे जिसमें ये काम नहीं करेगा। तो अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे, बार बार इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, तो जिन कीटाणु पे ये काम नहीं करेगा वो बढ़ते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कीटाणु पे फिर ये दवाई काम ही नहीं करेगी। जितने भी कीटाणु होंगे वो ऐसे होंगे कि जिन पे ये दवाई काम नहीं करेगी, तो ये दवाई फिर इस्तेमाल करने ओके, लायक नहीं रहेगी। और जैसे हाँ, हाँ, नहीं सॉरी, नहीं, आप बोलिए आप। नहीं, वो जैसे हम बोलते हैं ना कि एंटीबायोटिक खाना नहीं चाहिए बार बार, क्योंकि जब काम करने के लिए जरूरी है तब वो नहीं काम करेंगे। वैसे ये एंटीबायोटिक आंख के ड्रॉप भी, कि जब सच में बैक्टीरिया से संक्रमण होगा और हम बहुत पहले से डालते गए हों तो ये काम नहीं करेगा फिर। तो ये जैसे कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जी, धूल, ये सब से भी हो सकता है। तो वो रेस्ट देने के लिए आप आंखें उसको धोते रहे साफ पानी से और साफ हाथ से। और फिर ये जो आंखों के आर्टिफिशियल टीयर्स वाले एट द मोस्ट डालना है तो वो डाल सकते हैं। और कोई सवाल किसी को? रैप अप अराउंड 4 मिनट्स। या या तो एक सवाल और ले सकते हैं हम अभी, अगर किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके कैमरा खोल के हम बता सकते हैं। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन भी चाहिए तो भी हम दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो है ही। ये सबका लिंक आपके साथ शेयर कुछ किया जाएगा। जी शेयर कर दीजिएगा, तो बाकी हमारे टीम के साथी लोग हैं उसमें हम लोग हाँ, इसको शेयर थोड़ा कर। सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक ठीक। ये हाँ, फील्ड में भी काफी सारा फैला हुआ है और लगभग सभी तरफ है अभी असर देखने को मिल रहा है। तो अगर आज के पूरे सेशन से आपको 3 बातें घर ले जानी है तो वो ये होंगी कि जो वो यही कंजक्टिवाइटिस, बता सकते हैं हाँ, एक हमको एक करके आप बता इससे। सकते हो कि क्या क्या एक एक बात जो आपने सीखी आज। हाँ एक एक बात बताना है। हाँ, जितने भी बातें बाकी लोगों के लिए आप एक पॉइंट में बता सकते हैं। अम, अगर जरूरत एक ना तो हो। बहुत अच्छी, सॉरी, एक तो पहला जो चीज है कि हम इससे बिल्कुल भी घबराएं ना। जैसे कुछ भी होता है तो एक खौफ होता है कि ये क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, इस तरह का एक जो प्रेशर होता है, तो उससे बिल्कुल मतलब बाहर रहें लोग, इससे घबराएं ना। ये कोई ऐसा जानलेवा या हमारा आंख खराब हो जाएगा ऐसा कोई बीमारी नहीं है। बस एक ही सावधानी, बार बार आंख धोते रहें तो उससे भी ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़ा ठीक ध्यान है, रखें। धन्यवाद। और धनज जी, आप बोल रहे थे? हाँ, यस। तो मैं ये बोल रहा था, एक बहुत इम्पोर्टेंट ये भी बात है कि खुद को कौन से टाइप का इन्फेक्शन हुआ है वो जाने, और बिना जाने कोई भी दवा अपनी आंखों के ऊपर ना लगाए। वेरी गुड। और कोई? अक्सर ये करते हैं हम कि घर में किसी को हुआ है
और अगर डॉक्टर ने जो दवाई दी है तो वो उनकी बीमारी तो खत्म हुई, लेकिन पड़ोसी को कुछ होता है तो हम वही उनको दे के आते हैं कि ये दवाई आप डालना, मुझे इससे अच्छा हुआ था। तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो ये 3 काफी अच्छे पॉइंट बताए और यही हमारे आज आप लोगों को समझाने का मकसद था। तो हम आशा करते हैं कि ये सब आपको समझ आ गया हो। आप अपनी आंखों में एंटीबायोटिक दवा जब जरूरत नहीं है तब डाल के अपनी आंखों का और नुकसान ना करें, और एंटीबायोटिक को जितना बचा सकते हैं उतना बचा के रखें, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ सकती है इन दवाइयों की। और अगर हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अभी तो आगे के लिए ये दवाइयाँ बेकार हो जाएंगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप नकली आंसू डालें आंखों में जितना डालना है, या फिर खुद वैसे भी रो सकते हैं अगर रोना आ रहा है, बट या एंटीबायोटिक फिर प्याज काट सकते हैं, प्याज काट बहुत सकते सारे हैं। प्याज। और अगर आपको कोई ड्रॉप मिला है जो ये प्रेजेंटेशन में नहीं है, तो आप उसका फोटो लेके हमको भेज भी सकते हैं, उसको पूछने कि ये ठीक है कि नहीं, है ना। तो एनीवे, ऑल राइट, फिर हाँ, थैंक यू एवरीवन। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू। कोई आप थैंक यू, ऐसा थैंक कोई यू। और कोई बीमारी के बारे में अगर आप जानना चाहते होंगे तो आप वसुंधरा जी को बता सकते हैं और हम दोबारा उसकी क्लास आगे जाके लगा सकते हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम सबके तरफ से भी आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सही समय में आप लोगों ने सोचा और थैंक यू। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा पाएंगे।